झाड़ू पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ पाएंगे। हमने झाड़ू चलाई है, तो आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। यूजीसी कानून का गलत उपयोग होगा। देखिए, यूजीसी कानून का तो हर तरह से दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं, अभी मोइन खान को 12 साल की बच्ची के बलात्कार में फंसाया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में चिल्लाए थे और बड़े बड़े दावे किए थे, और अगले दिन बुलडोजर पहुंचाकर वहां पर उसका घर बिल्कुल तोड़ फोड़ तहस नहस मचा दिया था। आज वो कोर्ट से बरी होकर आए, तो कौन उसका जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री उसका घर बनाएंगे? क्या मुख्यमंत्री विधानसभा में इसी तरह से सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे? क्या वो चैनल जो बड़ी हेडलाइन से चला रहे थे कि समाजवादी पार्टी का मोइन खान इस तरह के कांड में फंस गया है, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, समाजवादी समाजवादी नाम लिख रहे थे, क्या वो इस चैनल को, इस बात को एक ने भी चैनल ने नहीं चलाया है? रही बात यूजीसी की, देखिए 118 लोग वहाँ कॉलेजों में मारे गए हैं, आत्महत्या कर लिए। रोहित वो मिला कि आज तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। वो किसकी प्रताड़ना के शिकार हुए? इन सब बातों को देखते हुए यूजीसी जो कमेटी थी उसने कुछ नियम बनाए थे, लेकिन साथ ही साथ जब कोई गलत करेगा तो फंसेगा। यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हम सब लोगों की मांग है, हम चाहते हैं। और जैसे भाई साहब आरक्षण की बात बता रहे थे, आरक्षण, मैं मुस्लिम नाई समाज से हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। और बाबा यूजीसी कानून ला के तो बीजेपी सरकार में ही गोलबंदी हो गई है। अरे बीजेपी का काम तो धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, उसका तो काम है। यूजीसी को के प्रति यदि वो ईमानदार होते, वो हमारा भी बेवकूफ़ बना रहे और स्वर्ण समाज का भी बेवकूफ़ बना रहे। अगर वो ईमानदार होते तो फ़ोन करके चीफ जस्टिस को ये ना कहते कि इस पर स्टे लगा दो। यूजीसी के लिए उन्होंने जिस तरह से और कानूनों को लगाने की बात करते हैं, क्यों नहीं यूजीसी को लाते, नई कमेटी बना के नया कानून लागू करे, उसमें कुछ संशोधन यदि कोर्ट चाहता है तो संशोधन करिए ना, लागू करिए। क्यों आप ओबीसी लोगों को उसमें जोड़ा गया है? इसलिए जोड़ा गया कि दलित के साथ साथ ओबीसी भी पिस रहा है। जो आरक्षण के विरोधी हैं उन लोगों को ये, अब जब ईडब्ल्यूएस आया था 10% 50% इनको पहले से ही ऑलरेडी मिलता है, बाकी 50% में आरक्षित लोग हैं और 50% में सामान्य लोग हैं, और 10% ईडब्ल्यू से आगे 60% हो गया इनके पास। तब हम ओबीसी के लोग, दलित लोग, कोई नहीं बोला, कोई नहीं विरोध किया। किसी ने विरोध किया हो तो बताओ, किसी चैनल पे किसी दलित ने, किसी ओबीसी के व्यक्ति ने या किसी मुस्लिम ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया है तो बताओ? नहीं किया ना, तो वो लेके बैठ गए। आज वो आरक्षण पर उंगली उठाते हैं। मतलब आरक्षण मेरी माँ ने दूसरे के बर्तन मांजे हैं, स्थिति खराब रही। आज भी गांव देहात में एससी के नाम से जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, नंबा नोकटा कहा, चमार चट्टा कहा जाता है। तो जिस तरह से मैं सहन कर रहा हूँ, तो क्या ये सामान्य वर्ग के लोग सहन कर पाएंगे? एक दिन भी नहीं सहन कर पाएंगे। क्या ये झाड़ू पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे। हमने झाड़ू चलाई है, तो आरक्षण कोई भीख नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार। हम लोग पहले हिंदू ही थे, मैं नाई समाज से हूँ। जाति हमने इसलिए, धर्म इसलिए कन्वर्ट हुए थे कि यहाँ शायद समानता मिलेगी, बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन यहाँ भी आज भी जाति भेदभाव है। मैं मस्जिद तक उनका भाई हूँ और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूँ, मेरे साथ कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं। जाति मेरी धर्म बदलने के बाद भी नहीं बदली। अब ये व्यवस्था है। आप कह रहे हैं ना कि आज तो बदल गए हालात, कहाँ बदल गए? शेख सैयद खान पठान वो भी वही मनुवादी मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम संघी लोग हैं। आज भी उनका तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। यदि आईएएस बन जाएगा तब तो कर देंगे, न वरना नहीं करेंगे। आज भी मैं मस्जिद तक उनका भाई और मस्जिद के बाहर नाई। आजम खान साहब हैं, ठेकेदार मुसलमानों का काम करेंगे, पठानों को, सरफराज खान को, शाहनवाज खान को एमएलसी बनवाएंगे, किसी नाई तेली धोबी को नहीं बनवाएंगे। इमाम बुखारी साहब जो है पूरे ठेकेदार मुसलमानों के, जाति व्यवस्था की बात बता रहा हूँ मैं, कि वो अपने दामाद को ही एमएलसी और विधायक बनाएंगे। मस्जिद तक मैं उनका भाई और मस्जिद के बाहर तेली नाई। बड़ा आरोप लगा है। अरे जाति व्यवस्था में बात कर रहा हूँ कि जाति नहीं है, मैं धर्म बदल के भी पीड़ित हूँ, जाति नहीं जा रही भाई। तो परिवारवाद हो गया तुम्हें, अपने ही परिवार के लोग आगे बढ़ाए। परिवार नहीं, जब वो कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने लास्ट खुतबे में, आखिरी भाषण में ये कहा था कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, और गुलाम को राजा पे कोई बड़ाई नहीं, सब बराबर रहेंगे, सब मुसलमान एक रहेंगे, भाई रहेंगे। लेकिन कब रहते हैं हम? जब उनकी राजनीतिक कुर्सियां खतरे में होती है, खान पठान लोगों की।
हम लोगों को कहते हैं एक हो जाओ, धर्म के नाम पर, हम मजहब के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कहेंगे कि इस नोकटे को सिर पर रखोगे, इस नाई को सिर पर रखोगे, तो जाति व्यवस्था आज मुसलमानों में हिंदू से भी बदतर जहरीली जातिवाद है। जातिवाद देखना है तो मुस्लिम धर्म में भी देखो, हिंदू ही नहीं तड़प रहा है इस बारे में। मैं मुस्लिम समाज का होते ये व्यवस्था नहीं है। आरक्षण एक व्यवस्था ऐसी है कि मुझे समानता की, मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी में अगर चला गया तो आपके बराबर में बैठ गया आजम खान साहब के पास। अगर मैं जो पढ़ाई विकल्प क्या है बराबरी का? बराबरी का विकल्प है जो आरक्षण की व्यवस्था है वो रहे। संविधान में उन दलित जातियों की जो है मुस्लिम दलित हैं उन सबको जिस तरह यूजीसी की कमेटी बनाई गई है किस तरह से कमेटी बनाई जाए और इनको इनका अधिकार दिया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए, मानसिकता भी बदले लोग।